मॉर्निंग। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। हमारा टॉपिक प्लेनेटरी विंड का चल रहा था, उसके टाइप्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। इसी क्रम में अभी तक हमने डोलड्रम, जो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है, उसकी नॉर्दर्न लिमिट, सदर्न लिमिट, हॉर्स लैटिट्यूड, ट्रेड विंड्स आदि के बारे में कुछ जानकारी ली है। आज हम वेस्टर्लीज, पोलर विंड्स, पोलर फ्रंट आदि कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ये जैसा आप देख रहे हैं, यह हमारा एयर मासेस का जो मूवमेंट है उससे रिलेटेड डायग्राम में आपको दिखाता रहा हूँ। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। आपने देखा होगा सेल्स में कि जो थर्मल सेल, हेडली सेल है और पोलर सेल है, जो दोनों थर्मल सेल हैं, ये ऑपरेट हो रही हैं। यहाँ पर आपको मैंने कहा था कि डोलड्रम है इस क्षेत्र में 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 5 डिग्री साउथ के बीच में। बाकी ये जो विंड्स आ रही हैं, जो कि कन्वर्ज हो रही हैं आईटीसी की तरफ, इनको हम ट्रेड विंड्स कहते हैं। 30 डिग्रीज से 40 डिग्रीज के बीच का जो ये रीजन है, जहाँ पर सबसाइड कर रही है एयर और यहाँ हाई प्रेशर क्रिएट होता है, ये हॉर्स लैटिट्यूड कहलाते हैं। और क्योंकि यहाँ पर एयर स्टेबल है, स्टेबिलिटी अच्छी है, ड्राई है, इस कारण जो डेजर्ट रीजन है वो यहाँ आपको देखने को मिलेंगे, कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न साइड पे खास तौर पर। इसके बाद में आप देख रहे हैं कि जो दूसरा सर्कुलेशन का पैटर्न बन रहा है, जिसे हम फेरल सेल कह रहे हैं, जो कि एक डायनेमिक सेल है। इस सेल में ये पोलर सेल और हेडली सेल के रिस्पॉन्स में बन रही है। तो ट्रेड विंड के अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट साइड में जो विंड ट्रेवल कर रही हैं, इनको हम वेस्टर्लीज या एंटी ट्रेड विंड्स कहते हैं। और ये पोलर विंड्स के साथ में कन्वर्ज करती हैं 60s के आसपास। उसके बारे में हम आगे जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेस्टर्लीज की। तो वेस्टर्लीज, जैसा ही नाम से ही जाहिर है, अब आपने यहाँ देखा कि जो सब ट्रॉपिकल रीजन में हाई प्रेशर बेल्ट बन रही है 30 to 35 के बीच में, और इसी तरह से जो लो प्रेशर बेल्ट बन रही है 60 to 65 के बीच में, दोनों हेमिस्फीयर में, उसके बीच में ये वेस्टर्लीज जो विंड्स हैं, प्रिवेलिंग विंड्स हैं, जिनको हम एंटी ट्रेड विंड्स भी कहते हैं, ये मौजूद होती हैं। तो ये जो दायरा है, ये जो हमने अंतराल बताया, ये क्या है? ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है फेरल सेल को। तो वेस्टर्लीज या एंटी ट्रेड या प्रिवेलिंग जो वेस्टर्लीज हैं, ये प्रिवेलिंग विंड है जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मिड लैटिट्यूड यानी 30 से 60 के बीच में रन करती हैं। इनका ओरिजिन जो है वो हॉर्स लैटिट्यूड से है, जो कि हाई प्रेशर बेल्ट है, और ये पोल की तरफ बढ़ती हैं और 60-65 के बीच में जाकर पोलर विंड के साथ में कन्वर्ज करती हैं। यहाँ आपको एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी देखने को मिलेंगे। जैसा कि आपको मैंने बताया था, कोरियोलिस फोर्स के कारण जब ये विंड ट्रेवल करती हैं तो ये स्टेयर अप होती हैं और गायर फॉर्म करती हैं। तो यहाँ एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी आपको देखने को मिल सकते हैं, मिलेंगे। तो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन
जो इस सब ट्रॉपिकल रिज एक्सिस को क्रॉस करके ये जो हॉर्स लैटिट्यूड हैं जो कि 30 डिग्रीज के आसपास मौजूद हैं, जहां पर सनी स्काई, काम विंड्स, लाइट प्रिसिपिटेशन है, इसको हम सब ट्रॉपिकल रिज या सब ट्रॉपिकल हाई भी कहते हैं। तो याद रखिए, तो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन इस सब ट्रॉपिकल रिज को क्रॉस करके वेस्टर्ली के साथ में मिलते हैं, वेस्टर्लीज के डायरेक्शन में रन करते हैं, वो अगेन रिकर्व होते हैं ड्यू टू इंक्रीज वेस्टर्ली फ्लो। तो यहाँ पर जो साइक्लोन है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, जब अगर साइक्लोन वो क्रॉस कर रहा है तो उसके बाद में वो रिकर्व करेगा। इस चीज का आप ध्यान रखें। विंड्स जो हैं नदर्न हेमिस्फीयर में साउथ वेस्ट की तरफ से और सदर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ वेस्ट की तरफ से रन करेंगी। अगर हम बात करें मौसम का क्या फर्क रहेगा, तो विंटर्स के अंदर जो पोलर हाइज है, पोल्स पर जो प्रेशर है उसमें फर्क आता है। समर के अंदर पोल्स पे जो प्रेशर है वो हाई होगा, विंटर्स में पोल्स पे प्रेशर कम है। तो विंटर्स में जो वेस्टर्ली हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट होंगी, जबकि समर के अंदर वेस्टर्लीज कंपैरेटिवली वीक होंगी। खासतौर पे सदर्न हेमिस्फीयर में ऐसे एरिया जो पूरी तरह से समुद्री हैं, वहां पर वेस्टर्लीज काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलती हैं। क्योंकि ये वेस्टर्लीज काफी स्ट्रॉन्ग है, काफी तेज बहाव है इनका, और इतनी तेज होने के कारण इन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे रोरिंग 40। काफी स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली विंड्स हैं ये, खासतौर पे सदर्न हेमिस्फीयर में 40 डिग्री साउथ से 50 डिग्री के बीच में मौजूद होती हैं। वेस्ट टू ईस्ट इनका करंट है। तो इनको हम जानते हैं रोरिंग 40 के नाम से। इसी के तरह ही और ज्यादा हम साउथ में जाएंगे तो हमें फ्यूरियस 50s और स्क्रीमिंग 60s के नाम से या श्रिकिंग 60s के नाम से हमें ये देखने को मिलेंगी। स्ट्रॉन्ग विंड्स, और जैसा आपको बताया था सदर्न हेमिस्फीयर में ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, देखने को मिलती हैं। इनका सेलिंग के अंदर काफी यूज किया जाता था, इस कारण ये नाम इनके पड़े हैं। क्योंकि ये लगातार ईस्ट से वेस्ट की तरफ ड्राइव करती हैं, तो आपको ओशन जो करंट है उसके अंदर भी सिमिलर मैनर के अंदर, इन विंड्स के कारण सिमिलर मैनर में मूवमेंट देखने को मिलेंगे, जिसके कारण वेस्टर्न इंटेंसिफिकेशन होता है। साथ ही साथ एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में मैं बता चुका हूं, जो इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं। पोलवर्ड इस विंड का, वेस्टर्लीज का मूवमेंट होता है, और साथ ही साथ 60s पर जहां पर ये पोलर विंड के साथ में मिल रही हैं, वहां पर पोलर फ्रंट का निर्माण होता है, क्योंकि वहां पर ठंडी जो पोलर विंड्स हैं वो, और इसके अलावा जो कंपैरेटिवली गर्म
ये वेस्टर्लीज हैं, ये एक दूसरे के साथ में मिलती हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ें उससे पहले ये समझ लीजिए, यहाँ पोलर सेल और ये फेरल सेल, जब ठंडी हवा इन्वेड कर रही है और ये गर्म हवा कंपैरेटिवली ऊपर चढ़ रही है, तो ये आप जो एंगल पर देख रहे हैं ये फ्रंट का निर्माण होता है। और जब यहाँ ये फ्रंट बन रहा है तो यहाँ अच्छी आपको बारिश देखने को मिलेगी। तो ये जो 60s वाला एरिया है, यहाँ पर आपको पोलर फ्रंट देखने को मिलेगा और पोलर फ्रंट में काफ़ी अच्छी आपको बारिश देखने को मिलेगी। ये काफ़ी हरा भरा क्षेत्र है। पोलर फ्रंट को अगर हम समझे तो ये बाउंड्री है पोलर सेल और फेरल सेल के बीच में 60 डिग्रीज के आसपास के क्षेत्र में। यहाँ आपको शार्प टेम्परेचर ग्रेडियंट देखने को मिलेगा दोनों एयर मासेस के बीच में, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया पोलर सेल में काफ़ी ठंडी हवा है जबकि फेरल सेल में कंपैरेटिवली गर्म हवा है जो कि हॉट डेजर्ट की तरफ से आ रही है। तो जब कभी ठंडी पोलर हवा ट्रॉपिकल गर्म हवा के साथ में मिल रही है तो एक फ्रंट का निर्माण हो रहा है और यहाँ इस फ्रंट से काफ़ी बारिश भी हमें देखने को मिलती है। नाउ पोलर सेल की हम बात करें तो ये एक स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन ड्राइवर है। ये जो सेल है यहाँ पर 60 डिग्रीज की तरफ पोलर हाइज से 60 डिग्रीज की तरफ एयर का फ्लो हो रहा है और ये दोनों एयर 60s पर आपने जैसा देखा मिल रहे हैं। क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट में नदर्न हेमिस्फीयर में बह रही हैं जैसा आपको बता रहे हैं, तो इनको हम पोलर ईस्टर्लीज भी कहते हैं। सिंपली आप इन्हें पोलर विंड कह सकते हैं, बाकी अगर टेक्निकली हम देखेंगे इसको तो पोलर ईस्टर्लीज के नाम से जाना जाता है। जैसा आपको पहले भी मैंने बताया कि विंटर्स के अंदर ये जो प्रेशर डिफरेंस है पोल पर और 60s के बीच में वो कम हो जाता है। इस कारण से ये जो विंड है काफ़ी वीक हो जाती हैं, लगभग डिसअपियर कर जाती है विंटर सीजन में। और इसी कारण से जो वेस्टर्ली है जो कि एक डायनेमिक सेल है का रिस्पॉन्स है वो भी काफ़ी विंटर के अंदर वीक हो जाता है। जबकि समर के अंदर जो प्रेशर डिफरेंस है पोलर हाई पर और 60s में वो ज़्यादा होता है, जिसके कारण एयर का मूवमेंट एयर मास का काफ़ी तेज़ी से मूवमेंट होता है। पोलर विंड काफ़ी अच्छे से दिखाई देती हैं और उसके रिस्पॉन्स में वेस्टर्लीज भी काफ़ी तेज़ी से चलती हैं और इन कारणों से 60s के आसपास फ्रंट बनता है, काफ़ी बारिश होती है। ऐसा ही सदर्न हेमिस्फीयर में होता है। दोनों ही हेमिस्फीयर में विंटर में पोलर विंड्स जो पोलर ईस्टर्ली हैं वो ऑलमोस्ट डिसअपियर हो जाती हैं। साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ सदर्न हेमिस्फीयर में और नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ नदर्न हेमिस्फीयर में ये विंड्स प्रिवेल करती हैं। तो हमने यहाँ पर जो सभी विंड्स के प्रिवेलिंग विंड्स के टाइप हैं, ट्रेड विंड, एंटी ट्रेड विंड, पोलर विंड, उनके बारे में जानकारी ले ली है। नेक्स्ट टर्न पर हम मॉनसून सिस्टम के बारे में जानकारी लेंगे कि ये मॉनसून सिस्टम किस तरीके से ऑपरेट करता है और इंडियन कंटेक्स्ट में ये किस तरीके से इसका पूरा का पूरा डायनेमिक्स है उसको हम समझेंगे। इस वही टॉपिक को हम आज यहीं पे समाप्त कर दें। धन्यवाद।